ये प्रेस वाकई के अलावा और क्या विरोध करें? अब ये भी तो फिलहाल तो इसी का लेके है। राहुल जी का जो सपना है, ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा बटन दबा है इस लीक से पेपर होने के पश्चात, जिसने राहुल जी को सोचने समझने पे मजबूर किया है कि ये शिक्षा व्यवस्था जो है ये संतुलित नहीं है, ये अपुष्ट है, ये इसको और संतुलित करना है। जो यहाँ के विभिन्न आर्थिक जो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे परिवारों के, जो विभिन्न हैं, बहुत संपन्न नहीं हैं, उनको भी उनके सपने पूरे करने के लिए शिक्षा दी जाए। और ये देशव्यापी आंदोलन राहुल गांधी जी ने छेड़ा है। 10 जुलाई को राहुल जी प्रयागराज आ रहे हैं। इससे पहले कोटा में आपने देखा कि कितना बड़ा सैलाब था, और राहुल जी ने जो बात कही, कोई भी बात उसमें अकाट्य नहीं थी, और पूरी तरीके से तार्किक उन्होंने सब चीज़ें रखी और युवाओं को आह्वान किया कि वो आएं और अपनी जो बात है, अपनी अपेक्षाएं हैं, किस तरीके की शिक्षा नीति लागू हो, किस तरीके से कि जिससे कि शिक्षा सही माने में गुणवत्ता के साथ हर युवा को, हर बच्चे को शिक्षा पहुंच सके। ये 60% युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, तो इसमें कांग्रेस क्या कदम उठा रही है? कांग्रेस, राहुल जी उसमें जितना प्रखर होकर राहुल जी बोल रहे हैं, कोई और नेता बोल रहा है, राहुल जी पूरा, आप देखिए कि पूरी राष्ट्रव्यापी आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया है। कोटा में आपने देखा कि लाखों युवाओं को उन्होंने संबोधित किया और उनसे सवाल जवाब हुए। इस्तीफे की मांग की गई है, ये शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग कांग्रेस करती है। हाँ, क्या इस्तीफा नहीं देती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पहले तो लोकसभा में कटघरे में खड़ा करेंगे। देखिए, एक लोकतंत्र में माध्यम होते हैं विभिन्न। अभी हम सड़कों पर भी जा रहे हैं। हमने भी ये नीट का जब वो हुआ, पेपर लीक हुआ, तो हमने भी प्रदर्शन किया था, जुलूस निकाला था, सेंटर पॉइंट पे हमें रोका गया था, याद हो आपको। उनका पुतला हम लोग फूंक रहे थे, पुतला नहीं फूंकने दिया था। तो इसी तरीके से लोकसभा में राहुल जी सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे और उनसे सवाल मांगेंगे और जवाब। कल मुख्यमंत्री की सभा में के सांसद ने विपक्ष का आरोप लगाया था कि विकास कार्य के नियम को नहीं दिखाई दे रहा है, चश्मा टेस्ट कराया गांधी आयुक्त में चश्मा हुई है। अजय राय जी के आदेश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, राहुल गांधी जी के आह्वान पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें सबसे पहले ये जानकारी देना चाहते हैं आपको हम कि माननीय मोदी जी की सरकार जिस तरीके से फेल हो चुकी है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार उन पर चल नहीं रही है। जिस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, इंजीनियर पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, उनको इस सरकार से अभी तक उन्होंने अपने जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा तक नहीं मांगा है और मौन रख रखा है उन्होंने। मोदी जी बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं। ट्रंप के आगे उनके हाथ में दिख रहा था, एक सिर्फ हाथ में लगी हुई थी, उसका उनके हाथ काँप रहे थे। ट्रंप के आगे बिल्कुल गुलाम बने हुए हैं वो। जबकि मनमोहन सिंह जी जब जाते थे तो खुद प्रधानमंत्री वहाँ का उन्हें एयरपोर्ट पे लेना आया करता था। और आज ये है कि वो वहाँ पर जाते हैं तो उनका उनका कोई मुकाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे स्टिंग फाइल वगैरह में जब से नाम आए हैं, मोदी जी तब से डरे थे। उसके बाद जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, कोई बच्चों को आश्वासन नहीं दिया है, कोई बोले नहीं है किसी तरीके का बच्चों के लिए। अभी तक एक आदमी का इस्तीफा नहीं ले पाए हैं। और जबकि कांग्रेस में जब भी कोई वारदात हुई है, गृह मंत्री तक ने इस्तीफे दिए हैं, कांग्रेस में सचिवों ने इस्तीफे दिए हैं, सचिवालय से दसियों दफे इस्तीफे लिए गए हैं, लेकिन आज तक मोदी जी के किसी इंसान का इस्तीफा नहीं लिया गया, क्योंकि ये गलतियों का पिटारा है। गलतियाँ करते हैं और करती रहती है ये सरकार। राम मंदिर का अभी पूरा खजाना गायब हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? वही राम मंदिर का खजाना गायब हुआ है, तो इसमें भाई मुझे इतनी जानकारी है नहीं, मंदिर में खजाना आता कैसे है, जाता कैसे है, क्या हो रहा है, लेकिन इसकी जांच करनी चाहिए। इन लोगों ने मंदिर बनाया है, उसमें जब खजाना आया है तो उस खजाना गया कहाँ, इसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो। और जो लोग भगवान का पैसा चुरा रहे हैं उन लोगों को फांसी की सजा दी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं। नकलों को अंदर जिस तरह आग लगी और मौत हुई, इसको लेके क्या कहेंगे?
इसको में मतलब सबसे बड़ी कमी ये है कि जो ट्यूशन चल रही है, स्कूल चल रहे हैं, बेसमेंटों पे जो क्लासें हो रही हैं इनको बंद किया जाए। एक गेट होता है, वहाँ AC लगे होते हैं, उसमें आग लग जाती है, सब बच्चे पैक हो जाते हैं। जगह जगह बार बार ये शिकायत आ रही है, जो बेसमेंट है इनमें शिक्षा या कोई भी ऐसे पार्लर है जिसमें ज़्यादा भीड़ रहती है, ऐसे चीज़ों के लिए सरकार को आदेश नहीं देना चाहिए, उनको अनुमति नहीं देनी चाहिए। और जो भी इस तरीके की अनुमति, वहाँ पे फायर ब्रिगेड का कम से कम इंतजाम पहले से होना चाहिए। नगर निगम इस वक्त मनमानी कर रही है, जिसका सामान जब्त कर रही है और दे नहीं रही, और क्या कहेंगे इस पर? तानाशाही चल रही है पूरी तरीके से। सरकार का इन पर हाथ रखे हुए हैं, अधिकारी पर। जो ये अधिकारी हैं ये मनमानी करते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, रोज सड़कें बनती हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है चारों तरफ, और चहुमुखी विकास कहीं भी नहीं हो रहा। एक रोड बना है जोधपुर का, कम से कम 2 साल हो गए, आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। आप जाकर देखिए शहनशाबाद में, आप जाकर देखिए धौर्रा में, आप जाकर देखिए फिरदौस नगर में, कहीं भी कोई विकास नहीं हो रहा। जितनी आबादी है आउटर पे सब बेकार पड़े हुए हैं, रोड टूटे हुए पड़े हुए हैं। लोग आप अभी पटवारी नगले चले जाइए, पुलिया बन रही है जिसके लिए पूरा अलीगढ़ परेशान है, बाईपास बंद कर दिया है उन्होंने। उसके अलावा कोई रोड नहीं है बाईपास जहाँ से निकल जाए, कोई किसी तरह की सुविधा नहीं दे रहे। पहले इंतजाम करना चाहिए हमें, जब हम रामघाट रोड बना रहे हैं तो हमें मैरिज रोड खोल देना चाहिए। हम मैरिज रोड बना रहे हैं तो हमें केला नगर रोड खोल देना चाहिए। चारों तरफ के रोड एक साथ बंद कर दिए हैं, कोई विकास नहीं किया जा रहा। विकास के नाम पर अलीगढ़ में बहुत बड़ी धांधलेबाजी हो रही है, ठेकेदारों से मिलकर दलाली की जा रही है। आज दिन रोड बनते हैं और टूट जाते हैं। 3 साल 4 साल से रेगुलर रोड बन रहे हैं। आप अभी देखिए पुल बना है, कितने टाइम के बाद पुल बना है, उसके बाद भी अभी पुल पे कोई काम नहीं हुआ है ढंग से। रोड आप देखिए किस तरीके का बना हुआ है, रोड बना नहीं उससे पहले उसमें गड्ढे पड़ गए। आधे अधूरे रोड बना के नगर निगम छोड़ रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहते इस हैं? बारे में यही तो बता रहा हूँ आपको, इसमें दलाली की जा रही है। इसमें नगर आयुक्त साहब, ठेकेदार सब मिले हुए हैं, इंजीनियर सब मिले हुए हैं। जहाँ से ठेकेदारों से जिनसे साठ-गांठ नहीं हो पाती है, उन ठेकेदारों पर ठेके निरस्त कर दिए जाते हैं। पूरी तरीके से नगर निगम फेल हो चुका है, सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस सरकार में कोई भी काम कायदे के अनुसार नहीं हो रहा है, बस धांधलेबाजी की जा रही है। ठीक है।